आज 2 बार ही हो गया नुकसान, लेकिन फिर भी बच गई हमारी जान। तो आज मासी कहीं बाहर गए हुए थे, तो जाने से पहले उन्होंने समृति और आदर्शु की पढ़ाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दे दी थी, तो मैं इन दोनों को पढ़ाने के लिए ही ऊपर आई थी। तो सबसे पहले मैंने समृति से शुरुआत की। इतने में हमें बाहर से एक ज़ोर की आवाज़ आई, तो हमने आदर्शित को आवाज़ लगाई, बट वो कुछ बोला नहीं, इसलिए उसको देखने के लिए हम बाहर गए। तो देखा आदर्शित ने पिलर तोड़ दिया है और अब किसी को पता ना चले, इसलिए चुपके से उसको चिपका भी रहा है। तो जाके हमने पूछा तो कहने लगा ये मैंने नहीं किया, ये पहले का है, बस मुझे भी अभी पता चला। तो फिर हम दोनों ने उसको फिक्स करने की कोशिश की, लेकिन हुआ नहीं। तो इतने में मासी के आने का भी टाइम हो रहा था। ये दोनों काफ़ी डर चुके थे कि जब उनको पता चलेगा तो वो कितना ज़्यादा डांटेंगे। तो इसीलिए मैंने इसको चिपकाने की कोशिश की, लेकिन ये सेट हो ही नहीं रहा था क्योंकि ये पूरा टूट गया था। अब इसको दोबारा बनाना ही पड़ेगा। उसके बाद ये दोनों काफ़ी ज़्यादा घबरा चुके थे। घबराहट के मारे अब इनको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हम ऐसा क्या करें कि आज की डांट से बच सकें। तो इन्होंने और कुछ तो कर नहीं सकते थे, तो यहाँ से भागना ही मुनासिब समझा। तो सबसे पहले समृति यहाँ से भाग गई, तो उसके बाद आदर्शी उसको सेट कर रहा था। तो जैसे ही मैं उसके पास गई तो वो भी वहाँ से भाग गया। तो अब यहाँ से भागते भागते एक रूम में चले गए थे, जहाँ पे आदर्शी ने टेबल के ऊपर जंप मार दिया। अब हुआ ये कि टेबल के ऊपर कांच पड़ी हुई थी, तो अभी हम एक हाथ से निकले नहीं थे, तो कि इसने एक और कांड कर दिया। तो इसने टेबल के ऊपर जो कांच पड़ी थी उस पर जंप मारने की वजह से उसको भी तोड़ दिया और वो पूरी क्रैक हो गई। अब तो जान बिल्कुल नहीं बचती। तो अब फिर समृति कहने लगी कि इसमें मैंने कुछ नहीं किया, आदर्शित ने इस पर जंप मारा। अब लास्ट में डांट से बचने के लिए आदर्शित इसको धीरे धीरे जोड़ने की कोशिश कर रहा है, पजल की तरह इसको सॉल्व कर रहा है, लेकिन टुकड़े इतने ज़्यादा हैं कि इसे खुद नहीं मालूम पड़ रहा है कि कौन सा टुकड़ा कहाँ पर लगाना है। ठीक है, अब वीडियो ख़त्म करते हैं और डांट खाने की तैयारी करते हैं। बाय बाय।